अगर आपने पार्ट 1 देखा है तो आप जानते हैं कि अमीर और गरीब की सोच में असली फर्क क्या है। अब पार्ट 2 में हम बात करेंगे एसेट और लायबिलिटी के बारे में। ये वो चीज़ है जो आपके पैसों की दिशा बदल देती है। क्यों कुछ लोग महीने की मेहनत करके भी कर्ज में रहते हैं और कुछ लोग मेहनत के बिना भी पैसा कमाते रहते हैं। आइए इसे आसान और जिंदगी से जुड़े उदाहरणों के साथ समझते हैं। रॉबर्ट और रिच डैड बगीचे में बैठे हैं। पास में कैश फ्लो चार्ट और नोटबुक है। रिच डैड: रॉबर्ट, आज हम समझेंगे क्यों लोग अपने पैसे खो देते हैं। सबसे पहले समझो एसेट और लायबिलिटी में फ़र्क। जो चीज़ आपकी जेब में पैसा डालती है उसे हम एसेट कहते हैं। जो चीज़ आपकी जेब से पैसा निकालती है उसे हम लायबिलिटी कहते हैं। रॉबर्ट: लेकिन डैड, मेरे घर और कार तो मेरी है, वो भी एसेट नहीं है क्या? रिच डैड हंसते हुए: रॉबर्ट, यही सबसे बड़ी गलती है। अगर घर के लिए ईएमआई दे रहे हो और कार के लिए लोन चुकता कर रहे हो तो ये लायबिलिटी है। एसेट वो है जो पैसे आपके लिए कमाए। रेंटल इनकम, शेयर्स, बिजनेस, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। एसेट के उदाहरण हैं। चलो कुछ आसान एग्जाम्पल से समझते हैं। रेंटल प्रॉपर्टी: घर जो किराए पर दिया गया, हर महीने पैसा आ रहा है। एसेट: स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड, पैसे लगाकर आप पैसिव इनकम जनरेट कर रहे हैं। एसेट। बिजनेस: अगर आपका बिजनेस पैसा बनाता है वो भी एसेट है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या बुक रॉयल्टीज: आपकी मेहनत सालों तक पैसा कमाती है। रॉबर्ट: वाह, तो एसेट वो है जो हमें पैसे के लिए काम कराता है, ना कि हम पैसे के लिए काम करते हैं। रिच डैड: एग्जैक्टली, यही अमीरों और गरीबों का सबसे बड़ा फर्क है। अब लायबिलिटी समझो। पर्सनल कार या होम ईएमआई, खर्चे और लोन जो पैसा निकालते हैं। क्रेडिट कार्ड डेट, हाई इंटरेस्ट और मंथली बिल्स। एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल, डिजाइनर क्लोथ्स, गैजेट्स, वेकेशंस, अगर पैसों से नहीं बल्कि डेट से खरीदा है। रिच डैड: बहुत से लोग अपने लायबिलिटीज को एसेट समझ लेते हैं, इसलिए वो हमेशा पैसे की दौड़ में फंसे रहते हैं। रियल लाइफ स्टोरी। एक और कहानी। रॉबर्ट का दोस्त रवि। रवि ने बड़ी कार ली, लग्जूरियस अपार्टमेंट लिया। हर महीने सैलरी का 60% ईएमआई और बिल्स में चला जाता। वो सोचता था कि अमीर बन गया, लेकिन सच में वो डेट ट्रैप में फंस गया। कॉन्ट्रास्ट में रॉबर्ट ने पैसे के कुछ हिस्से से रेंटल प्रॉपर्टी और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया। कुछ साल बाद पैसिव इनकम ने उसके सैलरी की ज़रूरत कम कर दी। यही है एसेट का जादू। रूल फॉर फाइनेंशियल फ्रीडम। रिच डैड: रॉबर्ट, ध्यान रखना, पहले एसेट बनाओ फिर लग्जरी खरीदो। लायबिलिटी कम करो, डेट से दूर रहो। हर महीने कम से कम 20-30% इनकम इन्वेस्ट करो। नॉलेज बढ़ाओ, पैसा समझना सीखो, सिर्फ कमाना नहीं। रॉबर्ट एक्साइटेड: तो अमीर वो है जो पैसे को अपने लिए काम करवाते हैं, ना कि पैसे के लिए काम करते हैं। अगर आप अभी सोच रहे हैं तो ये टिप्स याद रखो। अपनी सभी खर्चों की लिस्ट बनाओ। आइडेंटिफाई करो कौन एसेट है और कौन लायबिलिटी। हर महीने कुछ पैसे एसेट में इन्वेस्ट करो। लग्जरी और कंफर्ट को पीछे रखो। फाइनेंशियल फ्रीडम पहले। अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन कभी मत रोको। बुक्स, कोर्सेज, सेमिनार्स, वीडियोज़। अगर आपने पार्ट 2 समझ लिया तो पार्ट 3 में हम सीखेंगे पैसिव इनकम, टैक्स सीक्रेट्स और रियल इन्वेस्टमेंट्स के बारे में। यही वो सीक्रेट्स हैं जो आपके पैसे के लिए फ्रीडम लाते हैं। तो अभी चैनल सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ ताकि अगला पार्ट मिस ना हो। अगर आप सोच बदलना चाहते हैं, पैसा समझना चाहते हैं और फाइनेंशियली स्ट्रांग बनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करो और अपनी जर्नी शुरू करो। एसेट वो है जो पैसा आपके लिए कमाए। लायबिलिटी वो है जो पैसा आपकी जेब से निकालता है। लग्जरी खरीदने से पहले एसेट बनाना जरूरी है। पैसिव इनकम और इन्वेस्टमेंट्स के लिए फाउंडेशन तैयार करना चाहिए। फाइनेंशियल एजुकेशन सबसे बड़ा वेपन है।